जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी एंड रेलवे एएलपी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास। यदि साथियों आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको ऐसे पढ़ना होगा जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से। साथियों ये 40वीं क्लास है मैथ की, इससे पहले 39 क्लास ले चुके हैं, एकदम चैप्टर वाइज, एकदम बेसिक से प्ले लिस्ट बनी हुई आप देख सकते हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रतिशत चैप्टर के अंतर्गत परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न। प्रश्नों का लेवल देखिए साथियों, ये प्रश्न का लेवल वो है जो 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न होते हैं, वही प्रश्न है। रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए यही साथियों हम कहेंगे कि अब की बार ग्रुप डी पार साथियों। तो देखिए आपको हम बता दें कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं। देखिए ये प्रतिशत चैप्टर जो कि है छठा चैप्टर है, इसमें साथियों स्टार्ट किया है मैंने टाइप 1 केवल अभी पढ़ाया है। आज टाइप 2 पढ़ाएंगे, आज टाइप 2 पढ़ाएंगे परीक्षा तथा छात्रों पर आधारित प्रश्न। उसके बाद एक एक करके हम सभी आपको समाप्त कर देंगे। आप समझ गए होंगे कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो साथियों आपसे एक गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए। तो चलिए ज्यादा समय ना बिताते हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए ये रहा आपके सामने, क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है बच्चों कि विमल किसी परीक्षा में क्या करता है, 46% अंक प्राप्त करता है और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम योग्यता अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। तो देखिए उसने क्या किया भैया, 46% अंक प्राप्त किया और 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। तो भैया वो 46% अंक प्राप्त भी किया और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि यदि वो 10 अंक और ये 46% और 10 अंक और ले आता तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता और वो उत्तीर्ण हो जाता। लेकिन वो 10 अंक नहीं ला पाया, इसीलिए वो अनुत्तीर्ण हो गया। और यही बात दूसरे फॉर्मेट में कही गई कि वो 52% यदि वह लाता, वो 52% यदि लाता तो वो मिनिमम पासिंग मार्क्स से 8 अंक अधिक लाता। तो इसको 8 घटा देते तो ये भी देखिए 52% से 8 अंक कम मिनिमम पासिंग मार्क्स है और 46% से 10 अंक अधिक ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स है। ये दोनों मिनिमम पासिंग मार्क्स है, इसीलिए ये आपस में बराबर है। तो देखिए अब हम इसको, ये 46% है और ये 52%, इसको परसेंट को एक तरफ ले जाएंगे और अंक को एक तरफ। इधर साथियों देखिए 10 है, ये 8 इधर आएगा उठ के, तो माइनस साइन के साथ है, इधर आएगा हो जाएगा प्लस। और बराबर में इधर देखिए, इधर 52% है, 52%, ये 46% इधर प्लस में, इधर आएगा हो जाएगा माइनस में। 46%, 46% बच्चों, ठीक। तो इधर 10 और 8 हो गया 18, इधर क्या हो गया 10 8 18 और इधर 52 में से 46 गए तो बचा 6। तो 6% का मान साथियों कितना है, 18। तो आपसे पूछता है कि भैया मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या था, ये पूछता है न्यूनतम पासिंग मार्क्स क्या थे, वही परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक। तो 46 अंक से 10 अंक अधिक, तो ये 6% का मान है। तो अब इधर देखिए इसको जब हम काटेंगे तो 1% का मान कितना आ जाएगा, 1% का मान 6 कम 1 6 त्रिक 18, 1% का मान बच्चों आ जाएगा 3। 1% का मान 3 है और हमको 46% का मान चाहिए। 46% का मान कितना होगा, इसको 3 को 46 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 6, 3 गुणे 46, इसका गुणा करेंगे 3 छंग 18, 18 का 8 हासिल 1, 3 चौके 12, एकदम बेसिक से बताएं, 3 चौके 12, 12 1 13, ये हुआ 38। लेकिन मिनिमम पासिंग मार्क्स के लिए 46% 10 और अंक जोड़ना है, तो इसी में 10 अंक और हम जोड़ देते हैं, इसी में 10 अंक और जोड़ा तो ये हो गया 148। 148 अंक जो है ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है साथियों। आपका ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब, सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, ये देखिए क्या कहता है। कहता है एक परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक अनीता के प्राप्तांकों के 90% के बराबर थे,
जबकि अनीता के प्राप्तांक विनीता के प्राप्तांक के 110% के बराबर हैं। यदि परीक्षा में सुनीता के प्राप्तांक 198 थे तो विनीता के प्राप्तांक क्या थे? तो देखिए यहां आपसे हमने क्या यहां पर दिया गया, सुनीता को एस से लिख देते हैं। सुनीता के अंक कितने दिए गए? 198 अंक लाई सुनीता, लेकिन ये 198 सुनीता के हैं, वो अनीता के हिसाब से देखा जाए तो ये 90% है, ये 90% है, तो कहीं ना कहीं अनीता के 10% अधिक रहे होंगे इससे ज्यादा। तो देखिए अनीता के अंक, देखिए अनीता के अंक, ये अनीता के हिसाब से कितने हैं? 90%। तो इसको जब हम 90 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1% का मान, और 1% का मान आ गया। अब 100% का मान चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा कर दिया, 0 से 0 कटा, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 9 दूनी 18। ये साथियों हो गए अनीता के अंक, हो गए 220। अनीता के अंक हो गए 220। हमसे अनीता के नहीं पूछे हैं, हमसे तो उसने पूछे विनीता की। तो विनीता के देखिए, विनीता के अंक कितने थे? ये जो 220 अनीता के अंक हैं वो विनीता के हिसाब से 110% हैं। वो कितने हैं? 210%। तो ठीक है, 110%। तो 220% में यदि हम 110% ये विनीता के हिसाब से है बच्चों, तो 110 से भाग दे दिया तो ये आ गया 1% का मान। विनीता के अंक चाहिए तो इसीलिए 100 से गुणा, क्योंकि 100% रहा होगा विनीता का अपने आप में। ये 0 से 0 कटा, और 11 से कटा, 11 दूना 22, इधर ऊपर आया 20, 20 में एक जीरो लगा, ये वाला जीरो उधर चला जाएगा, यहाँ पर 20 में एक जीरो लगा तो 200। भैया विनीता के अंक आए कितने? 200। 200 अंक विनीता ने साथियों प्राप्त किए। ऑप्शन ए सही जवाब हुआ। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न था और मैंने बहुत ही आसानी से आपको बतला दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, कहता है कि दो छात्रों ने एक प्रवेश परीक्षा में भाग लिया और उसमें एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, और उसके अंक उनके अंकों के योगफल के 80% के बराबर हैं। उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक बताएं। तो देखिए भैया, माना एक ने, तो देखिए भैया क्या कहता है, माना एक बच्चे ने, पहले बच्चे या एक बच्चे ने 1 अंक प्राप्त किए, फर्स्ट बच्चे ने या सेकेंड बच्चे ने, क्या कहता है, दो छात्रों ने प्रवेश में भाग लिया, उनमें से एक ने दूसरे से अधिक अंक, दूसरे से 15% अधिक। तो भैया दूसरे ने कितना प्राप्त किया होगा? दूसरे ने, मैंने माना कि x किया, तब पहले ने क्या किया? तब पहले ने x प्लस 15 अंक प्राप्त किया। तब पहले ने x में 15 जोड़ दिया, क्योंकि वो कहता है पहले ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, ठीक है। और जो पहले के अंक हैं ये x प्लस 15, ये साथियों उन दोनों के अंकों को योग के 80% के बराबर हैं। तो ये जो x प्लस 15 है, ये जो जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा वैसा करते जाइए। जो x प्लस 15 है ये कहता है कि दोनों के अंकों को योग, दोनों का अंक का योग क्या है? एक ने x प्राप्त किया, ये माइनस नहीं है बच्चों, बराबर का साइन। एक ने x प्राप्त किया और एक ने x प्लस 15, दोनों को दिया हमने जोड़। और ये जो सिंगल ने प्राप्त किया x प्लस 15, ये दोनों के जोड़ का 80%। 80% का मतलब बटा में 100 भी होता, मैंने पहले आपसे जिक्र कर चुके हैं अगली क्लासों में। तो इसीलिए 80/100 लिख दिया इसको, ठीक। ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 8/100 बचा। या फिर हम सीधे इसको काट सकते हैं बच्चा, ऐसे भी, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 4/5 बचा, ठीक है। ये 4 तो हो जाएगा गुणा 4, तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ पर x प्लस 15 ही है, ज्यों का त्यों x प्लस 15, और बराबर में ये 4 गुणा होगा ऊपर, ये 2x हो जाएगा, जोड़कर x कितना हो जाएगा? 2, और 2 का 4 से होगा गुणा तो हो जाएगा 8x। 8x हो जाएगा बच्चों, कितना? 8x। और ये 15 का जब गुणा करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 15 चौके 60, ये हुआ। और नीचे 5 जो है वो बचा ही रहेगा ये। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, 1 इधर गुणा कर लेगा और ये इधर कर लेगा। अब इधर आप यहां समझिए आप इस ब्लू कलर से समझिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है। ये जब 5 इधर गुणा करेगा तो 5x के साथ करेगा तो यहां आ जाएगा 5x,
और प्लस 15, 15 के साथ करेगा तो 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और बराबर में आप जानते हैं कि 8x और प्लस में 60 दे रखा है। प्लस में क्या दे रखा है बच्चों? प्लस में 60 दे रखा है, प्लस में 60 दे रखा है। अब देखिए एक्स वाले को एक पास कर लेंगे, एक्स वाले को उधर भेज देंगे और उस 60 को इधर लाएंगे। ये 60 प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो 75, 75 माइनस 60 और उधर जाएगा 8x माइनस 5x, 8x माइनस 5x। ठीक है, अब इधर देखिए क्या बचा, इधर देखिए बच्चे क्या बचा, इधर तो बचा 15, 75 में से 60 गया बचा 15 और उधर 8 में से 5x गया बचा 3x, 3x। तो अब इसको x का मान हम पता कर लेते, 3 एकम 3, 3 पचे 15। यहां पर साथियों 5 बराबर है किसके? 5 बराबर है x के। x के बराबर कौन है बच्चों? x के बराबर 5, यानी कि x का मान क्या है? x का मान 5 है। तो हमसे पूछता है कि उन दोनों ने कितने अंक प्राप्त किए। तो दूसरे ने तो, एक ने तो भैया 5 प्राप्त किए और एक ने इससे 15 अधिक, यानी एक ने 5 और दूसरे ने इससे 15 अधिक, यानी कि 20। 15, 5 प्लस 15, 5 प्लस 15 एक ने 20। तो 5 और 20 कहाँ है? 5 और 20 देखिए एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है साथियों। ऑप्शन ए हो जाता है आपका सही जवाब। बताइए बेहतरीन तरीके से हो रहा कि नहीं हो रहा है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि एक विद्यार्थी को टर्म टर्म एक में 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए, 80 में से 80 अंक प्राप्त हुए और टर्म 2 में 75 अंक 90 में से प्राप्त हुए। यदि दोनों टर्म के लिए दिए गए भारांक 40% और 60% हो तो उसके अंतिम अंतिम प्राप्तांकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बच्चा देखिए, उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने सबसे पहला 80 में से 80 प्राप्त किया। ठीक, 80 में से 80 प्राप्त किया और फिर दोबारा में 90 में से 75 प्राप्त किया। उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए बच्चा? उसने टोटल कितने अंक प्राप्त किए? इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता? 80 और 90, सॉरी 80 और 75 आता है 155। 155 अंक उसने टोटल प्राप्त किए दोनों टर्मों में और दोनों टर्म का पूर्णांक क्या? 80 और 90 हो गया साथियों कितना? 80 और 90 हो गया 170। उसने टोटल 170 में से 155 अंक प्राप्त किए। यही चीज परसेंट में पूछ रहा तो बता देंगे। 155 अंक प्राप्त किए 170 में से और परसेंट के लिए 100% से गुना, 100% से गुना। ठीक है बच्चों, और 100% से क्यों करते वो बता चुके। 0 से 0 कटाइए और 17 से इसको काटते हैं हम लोग, 17 से इसको काटते हैं। देखिए यहाँ पर पहले गुना कर लेते हैं, ये बराबर में जब गुणा करेंगे 1550 हो जाएगा, 1550। अब इसको 17 से काटते हैं, 17 एकम 17 और 17 कितना हो जाएगा? 17 नवा 153, 17 नवा 153 बचा, 2 2 दिया, इसको हो गया 20, 17 एकम 17। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा बच्चों? अब बच गया 30 बचा, सॉरी 20 बचा, 3 बचा, 3 में 0 बढ़ाया हो गया 130, 17 सते 119। यहाँ पर 17 एकम 17 आया, पहले तो 91 फिर 17 एकम 17, 30 में एक बार गया फिर बचा 13, 13 में 0 बढ़ाया हो गया 130, 17 सते 119। लगभग बस 2 ही बार काटेंगे साथियों। लगभग कितना आया? 91.17%। लेकिन हमसे वो कहा कि निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कीजिए। निकटतम पूर्णांक अंक क्या? इसके निकट 91 था लेकिन 91 ऑप्शन में नहीं, तो इसीलिए भैया इसको बराबर हम लोग मान के चलेंगे कि ये 90% के बराबर है, इसके 90% के बराबर है बच्चों, ये हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है बच्चा, 90% के ये बराबर है। तो 90 कहाँ है? 90 ऑप्शन बी में है, 90 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा 5 नंबर। कहता है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात जो है 5:6 है और 20% लड़के
और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक हैं, छात्रवृत्ति धारक हैं, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? तो देखिए, सबसे पहला बात तो मैंने माना ये कि ये जो अनुपात दिया गया है, ये अनुपात दिया गया बॉयज और गर्ल्स में, बॉयज और गर्ल्स में जो अनुपात दिया गया 5:6, 5:6 दिया गया। तो मैंने मान लिया कि ये 5 में 100 से गुणा करने पर लड़कों की संख्या आ गई 500 और यहाँ पर आ गई 600। ठीक, ये मान लिया मैंने, यहाँ पर लिख देते हैं माना ब्रैकेट में। ठीक है, माना। ठीक, ये लिख दिया मैंने माना कि ये लड़कों की संख्या 500 है और लड़कियों की संख्या 600 है। तो उसने में से मुझसे क्या कह रहा है प्रश्न कि 20% लड़के छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो इसका मतलब 80%, इन 500 के 20% प्राप्त करते हैं लेकिन 80% नहीं करते। तो इस 500 का 80% हम लोग निकाल लेते हैं। 500 का 80% हम लोग क्या करते हैं बच्चों, निकाल लेंगे। तो ठीक है, 500 का 80% देखिए, 80% जो लड़के हैं वो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। तो ये 100 से 100, 0 से 0 2 कटे, 5×8 40, 400 बच्चे जो हैं, बच्चे मतलब लड़के, वो छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त करते हैं। इसी तरीके से 600 में देखिए, लड़कियां 25% पाती हैं लेकिन 75% नहीं पाती। तो इसी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 600 का 75% निकाल लेंगे, 600 का 75% भी निकाल लेंगे। ये निकाला, 0 से 0 कट गया, 75 का जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तब आ जाएगा 450, 450। अब देखिए, 400 लड़के और 450 लड़कियां ऐसी हैं बच्चों, ये टोटल कितना है 500 और 600, ये टोटल है 1100। टोटल कितना है, टोटल है 1100। 1100 में से केवल 850 बच्चे ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं पाते, बाकी पाते हैं। तो हमसे पूछ रहा 850 बच्चे नहीं पाते हैं। तो ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा मिटाएं, इसको हम मिटा, चलिए मिटाते नहीं, इधर आप समझिए, 850 बच्चे नहीं पाते हैं। ठीक है, वो कितने में से, 1100 में से, 1100 में से। परसेंट के लिए 100% से गुना, 100% से गुना, 0 से डबल 0 से ये डबल 0 कट गया, बस 850/11% ही देखिए आसन में दे रखा है, 850/11%, 850/11% हो जाएगा आपका सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, कहता ये है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने चाहिए और उसे 120 अंक प्राप्त हुए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। तो भैया 40, सॉरी कहता दिया, तो पूर्णांक उस परीक्षा का ज्ञात कीजिए। तो देखिए उसका न्यूनतम अंक क्या है, न्यूनतम पासिंग मार्क्स 40% है और भैया वो 130 अंक लाया, 120 अंक लाया, 120 अंक लाया और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया। यदि वो 30 अंक और ले आता तो लगभग ये मिनिमम पासिंग मार्क्स ले आता, और मिनिमम पासिंग मार्क्स 40% है और 40% मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क्स से 150 भी, तो 40% का मान कितना हो जाता है बच्चों, 40% का मान हो गया 150। और आपसे पूछता है क्या, आपसे पूछता है पूर्णांक, तो पूर्णांक तो अपने आप में 100% रहा होगा, अपने आप में 100%, तो 100% का मान देखिए कितना होगा, तो 150/40, ये 40 को यदि हम भाग दे देते हैं तो ये 1% का मान आ गया। अब 1% में हमको 100% का चाहिए तो इसीलिए 100 से गुणा कर दिया, 1 0 से 1 0 चला गया, 4, अब इसका गुणा करके काट लेते हैं, चाहे तो 15, इधर देखिए, इधर आगे देखिए 15 में लगा 1 0 हो गया 1500, इसको जब 4 से काटेंगे तो कटेगा 4 3 12, कितना कटा, 4 3 12 बचे 3, 3 दिया उसको, 4 7 28 बचा 2, 4 5 20, 375 आया, 375 हो जाता आपका पूर्णांक। ऑप्शन डी रखा है कि भैया उस परीक्षा का पूर्णांक 375 अंक था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है, रवि और राजेश जो है एम टेक के लिए, रवि और राजेश ने एम टेक के प्रोग्राम में प्रवेश परीक्षा लेने के लिए प्रवेश परीक्षा में भाग लिया। रवि को राजेश से 8 अंक अधिक मिले
और उसके प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग के 52% के बराबर था। रवि और राजेश को क्रमशः कितने अंक मिले ये आपको बतलाना है। तो मैंने माना बच्चों, क्या माना? माना कि राजेश को कितने अंक मिले? राजेश को मिले भैया x अंक। राजेश को x मिले तो इस तरीके से रवि को कितने मिल गए? रवि को मिल गए x+8 मिल गए। अब ये कहता है कि जितने भी रवि को अंक मिले हैं उन दोनों राजेश और रवि को मिलाकर उनका 52% जो है वो रवि को मिले हैं। दोनों यानी राजेश और रवि के दोनों यदि जोड़ दिया जाए और बाद में उसका 52% निकाला जाए तो वो रवि के अंक ही आते हैं। तो रवि के अंक रियल में है बच्चों x+8 है, वो प्रश्न के हिसाब से चल रहा है। और वो सवाल में ये भी कहता है कि दोनों के अंक जोड़ दिया जाए, पहले राजेश के x और इसके x+8, इसके x+8, तो भैया कितना होगा? ये 52% के बराबर होगा। 52% के बराबर होगा। और 52% का मतलब होता है बटा में 100। 52% का मतलब बटा में 100। ठीक है, तो देखिए ये हो गया बच्चों आपका 52/100। अब देखिए इसी को हम लोग काट पीट के अपना काम चलाते। इधर तो रहेगा x+8 ही, इधर तो रहेगा x+8 ही, इधर काटते ये जुड़ जाएगा 2x। इसको जब हम लोग काटते हैं तो उधर जुड़ेगा कितना? इधर जुड़ेगा 2 से काटेंगे 50 और ऊपर रहेगा 26। तो ये देखिए इधर 2x+8, 2x+8 26/52, 26/50 से गुणा हो जाएगा। अब इधर गुणा तो x+8 ही रहेगा, x+8 ही रहेगा बच्चों, कोई शक नहीं, x+8। और इधर जब गुणा होगा तो 26 दूना 52 कितना हो जाएगा बच्चों? कितना हो जाएगा? अभी ये एक बार और कट सकता है, 4 से काटिए ना आप। 4 से जब आप काटेंगे, 4 से जब आप काटेंगे तो यहां पर देख रहे होंगे आपको, 4 से दोनों को काटेंगे तो 13 और यहां पर आएगा 25, 13 और 25। और इधर तो x+8 ही रहेगा, ये देखिए x+8। इधर आप 13 का गुणा 2 से करेंगे तो 26x हो जाएगा, 26x। और इधर देखिए 13 का गुणा 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 104 और इसके नीचे 25 शेष बचा रह जाएगा। ये अब यहाँ कुछ नहीं तो एक होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे हो जाएगा। समझ गए होंगे हम क्या करने जा रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब 25 का गुणा x के साथ होगा तो ये आ जाएगा 25x। इसका इधर अलग लाइन खींच देते हैं। ये 25 का जब 8 से होगा तो आ जाएगा 200 और बराबर में 26x, 26x प्लस में 104 है, 104 है। ठीक है, अब यहां पर देख रहे होंगे कि 26 और x का उधर जाएगा तो डिफरेंस 1 आएगा और 200 और 104 का आएगा, यानी कि दिल दरिया करके हम लिख देते हैं बच्चा एक बार और। 200 में से 200 इधर x वाले को एक तरफ कर देंगे और अंक वालों को एक तरफ कर देंगे। समझ गए ना हम क्या करने जा रहे हैं? 200 इधर ही रहेगा, वो 104 इधर आएगा तो उधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में। अब ये 26x इधर ही है तो इधर प्लस में था, प्लस में ही है। 25x उधर प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। ठीक है बच्चा, ये देखिए तो 25 में से 26 में से 25 गया तो बचा 1, इधर 200 में से 104 गया तो बचा 96, ये तो हुआ 96। और इधर क्या हुआ? इधर क्या हुआ बच्चों? इधर x बचा। x का मान कितना आया? x का मान बच्चों आया आपके सामने, आया कितना? x का मान आया 96, यानी कि राजेश ने 96 अंक प्राप्त किए और 96 केवल एक ही में बच्चा है और इससे 8 अधिक रवि ने प्राप्त किए। रवि ने 104 और राजेश ने 96 अंक प्राप्त किए। आपका ऑप्शन ए हो जाता सही जवाब। इसी में 96 में 8 जोड़ देंगे तो रवि के आ जाएंगे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? कहता है कि एक परीक्षा में बच्चों 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और 79,750 उत्तीर्ण नहीं हुए, यानी कि फेल हो गए। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 100% छात्र लिया होगा। तो भैया भाग लेने वाले छात्रों की संख्या अपने आप में 100% रही होगी, 100%। उसमें से 45% तो उत्तीर्ण हो गए,
45% हो गए उत्तीर्ण। तो भैया बचे 55%, ये हो गए फेल। और जबकि अनुत्तीर्ण वाले छात्र कितने हैं? 79,750। तो 55% का मान है 79,750। आपको 100% का मान चाहिए, बस यही काम करना है। तो 79 देखिए बराबर लगा 79,750। 79,750 में जब हम 55 से भाग देंगे तो ये 1% का मान आ जाएगा। 100% का चाहिए तो इसीलिए 100 से कर देते हैं गुणा। 100 से क्या कर देते हैं? 100 से कर देते हैं गुणा। ठीक है बच्चे, तो 100 से गुणा कर दिया। जब इसको हम 55 से काटते हैं, चलिए दिल दरिया करके काट देते हैं ग्रीन कलर लेके। जब 5 से 11 से काटते हैं, पहले 11 से काटेंगे इसको तो 5 बार में, 11 से इसको काटेंगे 5 बार में, 11 सते 77 बचा 2, बचा 2। यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं 11 सते 77 बचा 2, 2 उसको दिया हो गया 27, 11 दूना 22 बचे 5 उसको दिया, 11 पंचे 55। ये आया कितना आया बच्चों? ये आया 7225। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 से इसको काटते हैं, देखिए दिल दरिया करके लिख देते हैं इधर बराबर में। कितना बचा? 7250। 7250 गुणे 100, 100 बटे में साथियों 5, बटे में 5। अब इसको हम दूसरे कलर से काटते हैं, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यहाँ पर 5 एकम 5 और 2 बचा, 2 बचा, 2 उसको दिया तो हो गया 5 चौके 20, 5 चौके 20। यहाँ लिख लेते हैं सीधा 5 एकम 5, 5 चौके 20 और बचा साथियों 2 बचा, उसको दिया हो गया 25, पचम 25, ये 0 और ये इसका 100 से गुणा है। ये 1450 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,45,000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कहा है? ये ऑप्शन डी में शायद है। हाँ बच्चे, ऑप्शन डी में दे रखा है, सही जवाब हो जाता ऑप्शन डी। 1,45,000 बच्चों ने भाग लिया था उस परीक्षा में, जिसमें से 79,750 बच्चे फेल हो गए और शेष बचे जो वो पास हो गए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 नहीं, 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? ऐसा प्रश्न करा चुके हैं भी। सीधा पहली बात तो बॉयज और गर्ल्स का अनुपात जो दिया गया है 3:2। सबसे पहले हम मानते हैं कि ये बॉयज की संख्या अनुपात में 3 है, तो इसको 100 से गुणा करके 300 माना, 300 है। इसको सीधा जस्ट वैसे ही 200 मान लिया, 100 सटा दिया। हम चाहे 1 सटाकर कर सकते हैं, लेकिन 100 सटाने से अब एकदम सरल बन जाता है, क्योंकि परसेंट में 100 का लफड़ा होता है। तो लड़के देखिए बच्चा, बॉयज की संख्या कितनी है? बॉयज की संख्या 300, उसमें से 20% को मिलता है, 80% को नहीं मिलता है। तो 80% को नहीं मिलता है, तो भैया 300 में से 80% को नहीं मिलता है, 80% को नहीं मिलता है। तो कितने को नहीं मिलता है? 1 2 1 2, 8 त्रिक 24, 240 बच्चों को, लड़कों को नहीं मिलता। अब इसी तरीके से गर्ल्स में देखते हैं। गर्ल्स में आप देख लीजिए, 200 गर्ल्स हैं टोटल, 200 में से 75% को नहीं मिलता है, 25% को मिलता है। तो परसेंट के लिए बटा में 100, 1 2 1 2, 75 दूना 150, 150 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। यानी कि 240 लड़कों और 150 लड़कियां, टोटल कितनी हो गई बच्चों? टोटल कितनी हो गई? जोड़ लेते हैं, 100 100 200, ये हो गई 390। कितने? 390 छात्रों को नहीं मिलता है। कितने को नहीं मिलता है बच्चों? 390 छात्रों को नहीं मिलता है। और कितने में से? 100 200, 300 और 200, 500 में से 390 छात्रों को नहीं मिलता। परसेंट निकाल लेंगे, परसेंट के लिए 100% से गुना। तो देखिए 1 2 2 जीरो से कटा, 5 एकम 5, तो 5 सते हो गया 35 और 5 सते 25 बचा 4, 5 8 40, 78% बच्चा छात्रों को नहीं मिलता। 78% ऑप्शन ए में ही, 78% छात्रों को नहीं मिलता, बल्कि 22% को ही केवल छात्रवृत्ति मिल रही है। ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक परीक्षा में 80% छात्र भौतिक विज्ञान में, 70% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, जबकि 15% छात्र दोनों ही विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 325 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो भैया
उत्तीर्ण हुए, पास हुए, तो परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी ये आपको बतलाना है। तो देखिए परीक्षा में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या सबसे पहला बात तो 100% रहा होगा और उसमें से 15% हो चुके हैं फेल। वो बचे कितने 85%। 85% छात्र जो हैं पास हुए हैं। लेकिन आपको गिनती में बताना है। वो बात करें इधर बात कर लेते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में साथियों 80% छात्र और केमिस्ट्री में 70% छात्र पास हुए। ये 70 और 80 हो जाता है मिलाने से 150। 150 हो जाता है, ये अपने आप में था ये 150। अब ये 150 यहाँ परसेंट आता है तो इस 150 में से ये 85 जो बच गया है इसको माइनस कर देते हैं। 150 में से 85 जाएगा तो ये बचा 65% छात्र। 65% छात्र ऐसे हैं बच्चों जो पास हुए हैं। 65% छात्र पास हुए हैं। तो ये पास होने वाले बच्चों की संख्या आ गई। जबकि ये सच में रियल में कितने पास हुए 325। 325 तो 65% का मान 325। भाग लेने वाले बच्चों की संख्या 100%। तो 100% का मान बताएं। 100% का मान देखिए साथियों 325। 300 325 में यदि हम साथियों 65 से भाग देंगे तो ये 1% का मान आया। 100 का चाहिए इसीलिए 100 से कर दिया गुणा। अब काट देते हैं 13 पंजे 65 और सीधा सीधा जब हम 65 से इसको काटेंगे 13 से क्यों बताएं बार बार आपको कंफ्यूज याद है। जब 65 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 5 बार में। 5 का गुणा करेंगे साथियों 100 से तो आ जाएगा 500। उसमें साथियों 500 बच्चों ने भाग लिया था। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही जवाब। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये रहा। क्या कहता है, कहता है एक विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसे 70 अंक मिले और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि वो 70 अंक लाया और 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ, यदि वो 20 अंक ले आता, देखिए मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या है 40, कम से कम 40% पासिंग के लिए जरूरी है और वो 70 अंक लाया और साथियों 20 अंक से फेल हो गया। यदि वो 20 वो भी ले आता तो ये कम से कम पासिंग मार्क्स ले आता और पास होकर निकल जाता। तो 40% का मान कितने के बराबर 90 के बराबर। 40% का मान कितने के बराबर 90 के बराबर। तो 100% का मान बताया क्योंकि पूर्णांक पूछ रहा, पूर्णांक अपने आप में 100% ही होगा। तो 100% का मान बताएं। तो 90 में भैया 40 का भाग देंगे तो ये आ गया 1% का मान और हमको चाहिए 100% का मान तो इसीलिए 100 से कर दिया गुणा। 100 से कर दिया गुणा। इसको काटा 0 से 0 कट गया। अब इसका गुणा कर लेते 900। ये 90 में 10 का गुणा तो करेंगे हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900 हो गया। 900 को 4 से भाग देते 9 का 9 9 9 दूनी कितना 9 दूना 8। 4 सॉरी 4 दूना 8। एक बचा एक दिया इसको 10 हो गए। कितना हो गया 2। 4 दूनी 8। 2 बचे 4 पंचे 20। 225। 225 अंक जो है उसका पूर्णांक था उस परीक्षा का। तो इसमें 40% अंक पासिंग मार्क्स हैं। ऑप्शन डी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है साथियों, कहता है 13 नंबर। राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी। ठीक है बच्चा, राहुल को 4 विषयों की परीक्षा देनी थी और उसमें पहले 3 विषयों में प्रत्येक का पूर्णांक 50 था, जिनमें राहुल ने कितना 60% अंक प्राप्त किया और चौथे जो कि अंतिम विषय था उसमें 54 अंक प्राप्त किए और साथियों उसके कुल प्राप्त अंकों का परसेंट जो है वो 64 हो गया। चौथे विषय के लिए पूर्णांक क्या था ये आपको बतलाना है। तो ठीक है, देखिए वो पहले तीन सब्जेक्ट में 50-50 था तो 150 में से भैया उसका 150 हो गया। 150 का कितना लाया 60%। देखिए यहां पर कह रखा है कि पहले 3 विषयों के प्रत्येक का पूर्णांक 50 था तो 3 विषयों में 150 अंक हो गए। 150 अंक में से यानी कि 150 में से 60% अंक लाया। कितने लाया ये हम देखना चाहते हैं। 0 से 0 कटा, 0 से 0, 15 छके 90। वो 90 अंक लाया साथियों। कितने लाया 3 सब्जेक्ट में 90 अंक लाया और चौथे सब्जेक्ट में 54 लाया। चौथे सब्जेक्ट में 54 लेकर आया। ठीक है, देखिए
अब भैया उसका जो टोटल परसेंट बना वो कितना बना, वो बना 64। तो ठीक है, 90 अंक लाया और प्लस चौथे में लाया 54, ये तो 3 में लाया। देखिए इधर हटाते हैं, इधर देखिए यहां समझिए भैया, 3 में तो लाया 90 अंक, ठीक है, चौथे में लाया 54, चौथे में लाया 54, और 3 का था 150, 150। अब हम चौथे का मान लिया x, ये हो गया टोटल पूर्णांक, और टोटल ऊपर अंक जितने भी लाया हो गए उतने, तो टोटल बटे टोटल हो गया, टोटल अंक लाया 90 प्लस 54, और टोटल पूर्णांक हो गया 150 प्लस x, क्योंकि हमको नहीं पता है। और साथियों ये 100% होगा, और क्योंकि इसका परसेंट में हम लाएंगे, यदि परसेंट में हम लाएंगे तो इसका मान कितने के बराबर आएगा, इसका मान 64 के बराबर आएगा। परसेंट में लाने के लिए 100 से गुणा किया, जब 100 से गुणा कर दिया तब इधर आया 64, तब इधर आया 64%। समझ गए ना कि हम क्या कह रहे हैं, ये आया तब आया 64%, ठीक है। तो देखिए अब यहां पर इसको हम सोल्व करते हैं, तो उसका ऊपर जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 54 कितना हो जाएगा, 144, 144 का गुणा 100 से करेंगे तो डबल जीरो लग जाएगा, और नीचे 150 प्लस एक्स ही है, 150 प्लस एक्स ही है बच्चा, ठीक है। और बराबर में कितना दे रखा है, बराबर में दे रखा है 64, बराबर में दे रखा है 64, बराबर में 64, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नहीं, ये 64 को सही बनाइए, 9 लग रहा है, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का चांस देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चा यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो इधर 144 ही रहेगा, इधर 144 पर डबल जीरो ही लगा रहेगा, डबल जीरो। बराबर में देखिए 64 150 के साथ जब गुणा करता है तो भैया ये ले जाता है 96, 9600, और x जो है 64 से साथ करता है तब आता है 64x, ठीक है, 64x आया। तो ये 14,400 में से 9,600 जाता है तो कितना बचता है, इधर मान लिया 14x इधर ही बचा, ये 64x बचा, x 64x, 64x इधर बचा बच्ची। चलिए मान लेते कितना बचा, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, जब 14,400 में से 9,600 जाएगा तो बचेगा 4,800, ये बचेगा, वो बराबर में है 64x बचेगा, 64x। जब हम इसको काटेंगे बच्चे, जब हम इसको काटेंगे तो देखिए कहां पर काटें, अब इसको हम मिटा देते हैं, जगह थोड़ा कम बची, हमने पहले से ध्यान नहीं दिया। 4800 बराबर 64x से, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, हटाते हैं, हटा दिया। देखिए कितना था 4800, 4800 बराबर था 64x के, x का मान क्या होगा, x का मान 4800, 4800 बटे 64 होगा। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो साथियों 75 आ जाएगा, 75 आपका सही जवाब होगा। चौथे सब्जेक्ट के लिए 75 अंक भैया तो था, वो पूर्णांक था, ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा, कहता है यदि, क्या कहता है, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% और रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुए, यह मानते हुए कि दोनों विषयों की भारिताएं समान हैं, तो मोहन को दोनों विषयों में कुल मिलाकर कितने मिलने वाले अंकों का परसेंट क्या होगा, ये आपको बताइए, परसेंट क्या होगा ये बतलाना है। तो ठीक है, माना कि भैया भौतिक विज्ञान और ये रसायन विज्ञान 100 नंबर के प्रश्न पत्र थे, तो रसायन विज्ञान में देखिए, भौतिक विज्ञान फिजिक्स में देखिए 100 में से कितना लाएगा, फिर 100 अंक का था, इसमें से लाया 100 में से 72% लाया, कितना लाया 72%, 72% का मतलब साथियों क्या हो गया कि वो 72 अंक ही लाया। और इसी तरीके से केमिस्ट्री में 100 में से 100 में से भैया कितने 68% अंक लाया, 68% अंक का मतलब 68 अंक ही लाया। अब इस तरीके से बच्चा देखिए, ये पूर्णांक इनका हो गया 200, पूर्णांक हो गया पूरा 200, और इनका पूरा प्राप्तांक कितना हो गया 140, 200 में से 140 लाया। अब यहाँ पर सीधा परसेंट निकाल लीजिए, 200 में से 140% के लिए 100% से गुना, 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कटा, और ये 140 का आधा 70% आ गया, दोनों के हिसाब से उसको 70% मिला, ऑप्शन डी सही हिसाब
सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही। थोड़ा रफ्तार बनाकर चले, नहीं तो साथियों आपका फर्जी समय नष्ट होगा। आज थोड़ा प्रश्नों की संख्या ज्यादा लेकर आए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक की आवश्यकता होती है और एक परीक्षार्थी को 210 अंक प्राप्त हुए होते हैं और यह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो साथियों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 33% जो है ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है। एक बच्चा 210 लाया फिर भी वो फेल हो गया। यदि वो 210 में 21 और ले आता तो वो पास हो जाता, यानी कि 210 प्लस 21 ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है और मिनिमम पासिंग मार्क्स 33% है। तो 33% ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 231, ये हो गया 231। 33% का मान साथियों 231 है। तो पूर्णांक अपने आप में 100% रहा होगा बच्चे, पूर्णांक अपने आप में 100% रहा होगा। तो 100% का मान निकाल लेंगे, वही हो जाएगा पूर्णांक। तो 231 में भैया 33 से भाग दिया, ये आ गया 1% का मान। हमको चाहिए 100 का मान, 100% का मान, तो इसीलिए 100 से गुणा। 33 से जब देखिए 11 से भाग देते, 11 दूना 33, 11 दूना 33 और 11 दूना 22, एक बचा, 11 एकम 11। यहाँ पर ये दो 3 आया और 21 का गुणा कर दिया भैया किससे, 21 का गुणा 100 से किया तो हो गया 2100 और बटा में 100, बटा में 3 है बच्चा, सॉरी बटा में 3 है, तो 3 सते 21, ये कितना आ गया, 700 आ गया, 700 आ गया बच्चे। परसेंट परसेंट छोड़िए, पूर्णांक कितना था, 700। 700 पूर्णांक रहा था बच्चों उस परीक्षा का। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है राखी राखी ने मोहन से 12 अंक अधिक प्राप्त किए हैं। यदि राखी ने पूर्णांक 200 में से 54% अंक प्राप्त किए तो मोहन ने कितने, राखी ने देखिए राखी ने 200 में से 54% अंक, 200 के में से 54% अंक, तो 54% का परसेंट के लिए बटा में 100, ज्यादा बार बार वही कंसेप्ट नहीं बताएंगे। 2 जीरो से 2 जीरो, 54 का 2 गुना हुआ 108। भैया राखी ने 108 अंक प्राप्त किए, 108 अंक राखी ने, और इससे 8 कम मोहन ने प्राप्त किए हैं। तो 8 कम कितना होगा, 108 में से इस 108 सॉरी 12 कम, 108 में से 12 जाएगा तो बचेगा 96। मोहन ने 96 अंक प्राप्त किया। ऑप्शन डी सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, एक छात्र ने बच्चों किसी परीक्षा में 65% अंक पास प्राप्त किए। कितने, 65% अंक प्राप्त किए बच्चे, कितने, 65% अंक प्राप्त किए और अहारता अंक यानी कि जरूरत मिनिमम पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम थे, जो कि 20 अंक कम थे। अहारता का मतलब होता है मिनिमम पासिंग मार्क्स से 20 अंक कम थे। और दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, जो अहारता अंक यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स से 5% अधिक थे, तो ठीक है। देखिए बच्चा, कहता है तो उसका पूर्णांक माना, पूर्णांक कितना है बच्चे, मैंने माना पूर्णांक x है, माना पूर्णांक x है, ठीक है बच्चा, माना पूर्णांक बराबर x है। तब देखिए क्या होता है, पहले बच्चे ने पूर्णांक का 65% पास किया, 65% जो है लाया बच्चे, 65% के लिए बटा में 100, और वो 20 अंक अहारता अंक से कम था, इसीलिए हम जोड़ दिया ये मिनिमम पासिंग मार्क्स। वो बराबर दूसरे बच्चे ने क्या किया, वो उसी एक्स का पूर्णांक का 80% लाया, 80% लाया, और वो प्लस कितने ज्यादा हो गया, उस पूर्णांक का 5% अधिक हो गया अहारता अंक से। ठीक है बच्चा, ये हो गया 100। अब देखिए ये हो गया 100, ये हो गया 100 बच्चे। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बतला देते, यहाँ पर देखिए ये x गुणा 65 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, 65x, 65x हो जाएगा, 65x बटे में 100, बटे में 100, बटे में 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बटे में 100 हुआ। अब बराबर यहाँ पर प्लस 20 में है ही है, प्लस 20 है, प्लस 20 बराबर 80, 80 बटे 100, 80x बटे 100, 80x बटे 100, और यहाँ बराबर प्लस 5x, 5x, 5x बटे,
यहाँ पर माइनस होगा बच्चे, कितना माइनस होगा, क्योंकि वो अधिक है इसीलिए कम करना होगा हमको, ये माइनस होगा 5x/100। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नीचे का बेस सभी का समान है, तो यहाँ पर ये यहाँ पर घट जाएगा। देखिए ये 80 में से 5 जाएगा तो बचेगा 75/100, 75x/100। इधर तो रहेगा बच्चा 65x/100 और प्लस में 20 ही, और 20 ही रहेगा। उधर क्या होगा, उधर ये 100 एक ही बेस बन जाएगा, और 75 में से 80 में से 5 चले जाएंगे, बचेगा 75x, 75x बचेगा। ये तो आशा करते हैं कोई कठिनाई नहीं होगी इसमें। इधर बचा 20, इधर बच्चे कितना बचा, इधर तो 20 ये बचा का पूरा बचा रह गया, ये 20 पूरा का पूरा बचा रह गया, ये उधर गया, उधर गया तो हो गया माइनस में, उधर गया तो हो गया माइनस में 75x। नीचे तो 100 ही आया, उन दोनों का बेस समान है तो नीचे आया 100, और 75 में से 65 गया तो बचा 10, ये 10x यहाँ पर बचा, एक से एक जीरो कटा और ये जीरो इधर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। x का मान कितना हो गया, x बराबर आ गया 200, x का मान आ गया 200, और x को हमने क्या माना, x का मान कितना आया, x का मान बच्चे आया 200, और x को हमने मान के चला था ये पूर्णांक है। कैसे आया वो आप लोगों ने देख लिया, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले 200 पूर्णांक वाले ठीक है बच्चे, 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किए, और किए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाने चाहिए, ये आपसे पूछता है। तो ठीक है देखिए बच्चा, तो ठीक है देखिए ये क्या कहना चाह रहा है आपसे, ये देखिए उस ये कहता कि उस परीक्षा में लगभग 50% अंक लाना। एक पहला पेपर है और एक दूसरा पेपर है। पहले पेपर का जो पूर्णांक है वो है 200, और दूसरे का जो पूर्णांक है वो कितना है, वो है बच्चों 150। अब एक बच्चे ने क्या किया, इसमें से 40% अंक लिया, इन दोनों को यदि मिला लिया जाए तो पूर्णांक बन जाता है 350, और 350 का 50% यानी कि 50% कितना होगा, 175 अंक लाना आवश्यक है। समझ गए ना, 175 अंक लाना आवश्यक है। तो एक बच्चा क्या करता है, 200 का पहले में 200 का 40% ले आता है, 200 का 40% जो है वो ले आता है। 1 2 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 कितना, 20 चौक 80, 20 चौक 80 अंक वो ले आता है। लेकिन अब दूसरे प्रश्न पत्र के लिए उसको क्योंकि टोटल लाना है 175 अंक, क्योंकि 50% पासिंग मार्क्स है, तो पहले में 80 लाया अंक, अब दूसरे 175 अंक उसको पूरे करना है। तो 175 पूरे होने के लिए अब उसको दूसरे वाले पेपर में 95 अंक लाना होगा। कितने, 95 अंक, 150 में से 95 अंक। परसेंट की बात करें तो कितने परसेंट, परसेंट के लिए 100% से गुना। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो चला गया, अब यहाँ पर पूरा गुना कर लेते तब काटते हैं। ये 995 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 950, 950 का भाग देंगे 15 से, 15 छिका 90, कितना होगा बच्चे, 15 छिका 90 भाग देते हैं, 15 छिका 90, 15 छिका 90, बच गया 5, 5 में भैया जीरो दिए, जीरो को दिया हो गया 50, 15 तिया 45, ये पॉइंट नहीं, 15 तिया 45, बच गया 5, फिर से 15 तिया 45, फिर से 15 तिया 45, यानी कि 63.33% उसको अंक प्राप्त करने चाहिए। आप देख रहे होंगे कि ये ऑप्शन में नहीं, ये लगभग लगभग 64% के बराबर है, तो आपका मान क्या हो जाएगा, उत्तर 64% हो जाएगा। ये लगभग 64% के बराबर है, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, यदि अंजू को भैया हिंदी में 80 में से 68 अंक और 60 में से, गणित में 60 में से 46 अंक
और विज्ञान में से 90 में से 74 अंक, और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है। तो अंजू को कौन से विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ? तो यहाँ पर देखिए हिंदी में बच्चा, हिंदी में देखिए 80 में से 68, यानी कि 68/80 वो परसेंट के लिए गुणा से 100 से गुणा। अब जब इसको काट के लाते हैं तो कितना आता है? 0 से 0 गया, 8 पीठ से काट पीट के लाते हैं तो कितना आता है? ये आ जाता है आपके सामने 85% आ जाता है, 85% आ जाता है। ठीक है, और दूसरा देखिए इसी तरीके से, ये हिंदी हो गया। अब देखिए मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में देखिए 60 में से 46 अंक, 46 अंक ग्रहण किए 60 में से। तो ठीक इसका भी परसेंट से लाने के लिए 100 से गुणा, 100 से गुणा, 0 से 0 गया, 0 से 0। अब इसको काट पीट कर जो लाया गया है पूरा बचता है 76 दशमलव समथिंग आता है, 76 दशमलव कुछ आता है यहाँ पर। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं, 76 दशमलव कुछ आएगा। हम पूरा पूरा काट लिया। अब यहाँ पर आगे देखिए, आगे देखिए कौन सा विषय है उसके बाद? विज्ञान यानी कि साइंस। देखिए साइंस में भैया कितने अंक लाए? 90 में से 74, तो 74/90, 90 में से 74 परसेंट के लिए 100 से गुणा, परसेंट के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कटा, काट पीट के कितने अंक लाए साथियों? काट पीट के कितने अंक ग्रहण कर पाए? ये हो पाए 82 दशमलव कुछ, 82 दशमलव कुछ हो पाया। ठीक, 82 दशमलव कुछ, 82 के आसपास हुआ। अब देते हैं अंग्रेजी में, इंग्लिश में, इंग्लिश में देखिए बच्चा, इंग्लिश में, अब देखिए इंग्लिश में, इंग्लिश में कितने अंक लाए? 35 अंक केवल ला पाए बच्चे, और 45 में से ही, परसेंट के लिए 100 से गुना, तो परसेंट के लिए 100 से गुना, 100% से गुना कर किया जाता है बच्चे। अब इसको काट लेते हैं, 5 9 45, इसको जब हम लोग काटते हैं तो ये 77% के आसपास आता है। कितना? 77% के आसपास आता है। अब आप देख रहे हैं कि हिंदी में 85 आया है, तो सबसे ज्यादा यही है। तो हिंदी में भैया सबसे ज्यादा परसेंट है जो कि 85 है। वो सबसे कम यदि पूछता तो सबसे कम हो जाता भैया मैथमेटिक्स में, जो कि 76% के लगभग था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अंक अर्जित किए। वो 50% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अधिक या उससे अधिक, 50 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात बताएं। तो देखिए टोटल छात्र कितने हैं? टोटल छात्र 85 हैं। टोटल छात्र, यहां से समझिए इस प्रश्न को, इजी प्रश्न, बहुत इजी। टोटल छात्र 85 हैं, और उसने कहा कि 40 छात्रों ने 50% से कम अर्जित किया। तो 40 छात्रों ने 50% से कम जो है अर्जित किया, 50% से डाउन की ओर एरो कर देते कम। वो इसमें से बचा 45 बच्चा, 45 बच्चा 50 या उसके अधिक साथियों अर्जित करता है अंक। ठीक, तो अब इसका अनुपात चाहिए, 40 स्टूडेंट है, ये 40 स्टूडेंट और ये 45, 40 और 45 को भैया काट देते हैं समान संख्या से, 5 से काटते हैं, 5 8 40 और 5 9 45, 8:9 हो जाता है, 8:9 हो जाता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन ए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्त अंकों का प्रतिशत 42 होना चाहिए। यदि अधिकतम अंक 450 है तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त चाहिए? उत्तीर्ण होने के लिए देखिए, तो 450 का 42%, प्रतिशत निकाल दीजिए, प्रतिशत निकाल दीजिए, 1 0 से 1 0 चला गया, 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, तो 5 9 45, और 2 से काट दीजिए, 21 दूना 42, 21 का गुणा 9 से कर देंगे, 9 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 189 कहाँ है बच्चों? 189 ऑप्शन डी में देखिए दिखाई दे रहा बड़ा बड़ा। ऑप्शन डी इस तरीके से आपका उत्तर होता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है? एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए, जो कि 78% अंक प्राप्त करने के बराबर था। इस तरीके से 78% का मान कितना हो गया? 78% का मान बच्चे कितना हो गया? 78% का मान हो गया 58.5।
वो कहता है परीक्षा में कितने अंक को, यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक अपने आप में 100% का रहा होगा बच्चे, बिल्कुल रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बिल्कुल। तो ठीक 100% का मान प्राप्त कर लेते हैं। 100% का मान प्राप्त करने के लिए 58.5 में 78 का भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 1% का मान। और हमको चाहिए 100% का मान, इसीलिए 100 से गुणा कर दिया। इसका जब भैया देखिए ये दशमलव हटाया, एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा, या फिर जीरो नहीं बढ़ता है तो इसका गुणा कर लेते हैं। इधर हो जाएगा 58 50, 58 58 50 हो जाएगा, 58 50। और नीचे क्या बचेगा, नीचे बच्चों क्या बचेगा, नीचे बचेगा 78, पूरा का पूरा है। अब इसको किसी संख्या से काट लेते, 13 से 78 भी कटेगा तो 13 13 13 13 दूना 26, 13 पंजे 45, सॉरी 13 दूना 26, 13 39, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 78। 6 बार में कटा, इसको काटते हैं 13 से, 13 चौके 52, बचा कितना 6, 6 दिया इसको, 13 पंजे 65, 450 बार में। अब इसको फिर से काटते हैं, 450 को 6 से, 450 को 6 से काटते हैं, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, और बचा 3, 3 दिया उसको, तो हो गया 30, 30 हो गया, 6 सत्ते 6 पंजे 30, 75, 75 अंकों। देखिए बच्चा 75 अंकों की वह परीक्षा थी, कितने अंकों की, 75 अंकों की वह परीक्षा थी। 75 कहाँ, ऑप्शन ए सही, सॉरी सी सही जवाब हो जाता। उसका पूर्णांक जो है 75 था, और उसका 78% 58.5 के बराबर था। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता किसी किसी एक विशेष दिन, किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित रहे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की संख्या, भैया उस दिन छोड़िए, वहां पर आप बता दीजिए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या। तो आप ही बताइए, 5% छात्र अनुपस्थित रहे, और इसका मतलब कुल छात्र कितना होगा, 100% होगा अपने आप में, अपने आप में। तो 5% रहा अनुपस्थित, तो 95% छात्र रहा उपस्थित। 95% छात्र क्या रहा, उपस्थित, जो कि 95% रहा उपस्थित, और जो कि संख्या में 38 रहा। तो 95% का मान है 38 के बराबर। अब 100% का चाहिए हमको, 100% ही छात्र इस क्लास में रहा था, तो 38/95, ये जैसे ही 38 को मैंने 95 से भाग दिया, हमको चाहिए 100% का मान, तो ये 1% का मान आ गया। अब जितने से भी चाहिए, जितने परसेंट का मान उतने से गुणा, हमको 100 का चाहिए तो 100 से गुणा। अब देखिए काट लेते, 19 पंजे 95, 19 दूना 38, बराबर देखिए ये 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 दूना 40। ऑप्शन कहाँ पे है, 40, 40 ऑप्शन साथियों, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, साथियों हम बार बार कह रहे हैं कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकदम बेसिक से तैयारी करा रहे हैं। तो देखिए कहता है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण रह गया, और आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और वह प्राप्त अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक लाया, और उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर राम ने भैया 40% अंक प्राप्त किए, और वो 20 अंक लाता तब जाके वो पहुंच पाता मिनिमम पासिंग मार्क्स के पास, मिनिमम पासिंग मार्क्स के पास पहुंच पाता। ठीक ये रहा, लेकिन यहाँ पर वही आदित्य ने 45% पास प्राप्त किए, और वही मिनिमम पासिंग मार्क्स से 30 अंक अधिक लिया है। तो इसमें से 30 अंक हम घटा देते हैं, ये बच्चा 45 जो है वो परसेंट में है, इसमें से 30 अंक हम घटा देते तो ये भी मिनिमम पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ये दोनों मिनिमम पासिंग मार्क्स है, इसीलिए ये आपस में बराबर। परसेंट वाले को एक जगह पर करते हैं, ये इधर 20 साथियों है, ये 20 इधर ही रहने देते हैं, और वो 30 उधर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा। 20 30 50, इधर 45 था 45 ही है, और ये 40 उधर प्लस में था इधर आया माइनस में हो गया, ये हो गया 40%। ये 30 20 50 हो गया, 30 20 50, और इधर 40 5 का अंतर हो गया 5%। 1% का मान साथियों 10% है। 1% का मान कितना, 5% बराबर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए 5% का मान कितना है, 5% का मान 50 है, और 1% का मान कितना है, 1% का मान 10 हो जाता है। हमसे क्या पूछता, उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम,
उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम, तो 40% से 30 अंक अधिक, तो 40% का चाहिए, इसमें 40, सॉरी रुकिए, यहाँ पर देखिए अंक निकाल के उसका परसेंट हमको पता करना है कि मिनिमम कितने परसेंट पासिंग मार्क्स की आवश्यकता है। तो ठीक है, तो 40% प्लस 30, तो 40 से 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, 400 और 20 अंक और जोड़ देते हैं तो 420, 420 अंक, 420 अंक साथियों जो है वो साथियों किसके लिए जरूरी है, वो पासिंग मार्क्स के लिए जरूरी है। लेकिन वही बात करें 100% के हिसाब से, 100% के हिसाब से तो इसमें 100% के हिसाब से तो ये देखिए ये इतने अंक 420 लाना आवश्यक है। कितने में से, ये साथियों 1000 में से 420, क्योंकि एक पूर्णांक 100% का रहा होगा और पूर्णांक 1000, 1% का मान 1 है, 100% का मान 100, 1000 हो जाएगा। तो 1000 में से 420 अंक लाना है, तो ये परसेंट, इसके लिए हमको क्या जरूरी होगा बच्चे, इसके लिए हमको क्या जरूरी होगा, तो देखिए कलर पहली बात चेंज करिए, 420 अंक लाना है 1000 में से, तो परसेंट निकालिए, परसेंट के लिए 100% से गुना, 1 2 1 2 3 जीरो कट गए, ये आ गया आपके सामने पूरा 42% आ गया। ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन बी है सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता है एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए जो 64% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंक की थी, आप ही बताइए। 64% के बराबर कह रहा है वो खुद, तो 64% के बराबर है 272, हमको कहिए 100% का मान, क्योंकि वो पूर्णांक पूछ रहा है, 100% अपने आप में 100% रहा होगा पूर्णांक कहीं ना कहीं। तो भैया देखिए 100% का मान क्या होगा, 272 में जैसे ही मैंने 64 का भाग दिया ये 1% का मान आ गया। हमको अब जितने परसेंट का चाहिए उतने परसेंट का मान हम प्राप्त कर सकते हैं। 64 से भाग दिया, 100% का चाहिए इसीलिए 100 से गुणा कर लिया। 64 से जैसे ही हम इसको काटेंगे, 64 से हम इसको जैसे ही बच्चा काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पूरा का पूरा काट लेते हैं। देखिए पूरा ये क्या हो जाएगा, 272, 272 गुणे डबल जीरो, ये 64, ये 64, जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 425, 425 अंक जो है यही साथियों उसका पूर्णांक था। ऑप्शन ए सही जवाब, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए हाँ ये प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित तालिका में परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। टोटल देखिए 150 छात्र जो हैं ये पास हुए हैं, और टोटल छात्र कितने हैं, कुल छात्र कितने हैं, कुल है 150 और 200, कुल बच्चा है 250, कुल है 250, 250 बच्चों में से कितने बच्चे पास हुए, 150, तो 150 पास हुए 250 में से। परसेंट चाहिए, परसेंट चाहिए, परसेंट के लिए 100% से गुना कर देते हैं, एक जीरो से एक जीरो कटा, 25 ही कम 25, 25 छक्का 150, 6 गुणे 10, तो 60% आ गया, 60% बच्चा पास हुआ है। ऑप्शन बी में देखिए, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। बताइए कोई कठिनाई हो रहा, कोई कठिनाई नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, देखिए बच्चे, कहता है एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त करता है, कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तथा जबकि दूसरा बच्चा 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 32 अंक अधिक ले आता है। तो देखिए सेम कंडीशन, 20% एक बच्चा लाता है और वो 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी वो 35 और लाता तो वो पास हो जाता। और दूसरा बच्चा 50% लाता है, वो पासिंग मार्क्स से 32 अंक अधिक ले आता है। तो इस 50% से 32 अंक हम घटा दे तो ये पासिंग मार्क्स हो जाएगा। ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों बराबर हैं, इसीलिए अब परसेंट वाले को एक जगह पर कर लेते, ये 35 तो बच्चा इधर ही रहेगा, अब ये माइनस का 32 इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, ये 32 प्लस का हो गया। अब ये 50% इधर ही रखा था तो इसमें कोई बदलाव नहीं, ये 20% इधर से इधर गया तो इसलिए माइनस साइन के साथ होगा, ये 20 गया। ठीक है, अब देखिए 32 35 कितना हुआ, 32 35 बच्चा हो गया 67, 67 का मान जो है वो 30% के बराबर है, 30% के बराबर है, ये बात आप समझ गए, 30% के बराबर है। तो हमसे पूछता क्या, हमसे पूछता है 100% का मान, परीक्षा का पूर्णांक,
तो 100% का मान देखिए, जैसे ही 67 में हम 30 का भाग देते हैं, ये 1% का मान आ जाता है, ये 1% का मान आ जाता है। 100 का परसेंट का चाहिए, इसीलिए हम 100 से कर देते हैं गुणा। ठीक कर दिया, 100 से गुणा, एक जीरो से एक जीरो चला गया, 670, 670/3 बचा हमारे पास। ऑप्शन में देखिए सेम ऐसा ही दिखलाई दे रहा, ऑप्शन बी में काटने की आवश्यकता नहीं, 670/3 ऑप्शन में दे रखा, आपका यही हो जाएगा उत्तर। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों की प्रतिशत। तो 38 अंक हैं, एकदम न्यूनतम अंक चाहिए। यदि वह अधिकतम 750 अंक हैं, तो किसी विद्यार्थी को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कितने अंक, 750 पूर्णांक है, उसमें से 38% उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए। तो अंकों में कितना, 750 का 38% कितना होगा, तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काटा, और 5 दूना 10, 5 से इसको काटेंगे 15 बार में, और देखिए इस 2 से काटेंगे इसको 19 बार में, 19 × 15 क्या हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा बच्चा, 15 135, 135, 135 का 5, 135 का 5 हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि यहाँ पर 5 लास्ट किसमें है, 5 लास्ट किसमें है बच्चा, केवल एक ही में है, तो वही हो जाएगा, लास्ट में 5 आना चाहिए, 285, 285 हो जाएगा। हम वैसे करके बता देते, 15 135 हासिल 13, 15 एकम 15, 15 और 13 साथियों 28 हो गया, 28 का मतलब पूरा हो गया 285, ऑप्शन ए सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा 29 नंबर के था, कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 छात्र असफल रह गए। साथियों टोटल 100% स्टूडेंट ने भाग लिया होगा, उसी में से 96% छात्र पास हो गए, जबकि 4% छात्र फेल हो गए। 4% छात्र क्या हो गए, ये फेल हो गए। परसेंट में 4% फेल हुए और संख्या में 50%, ये दोनों फेल हुए छात्रों की संख्या है, इसीलिए आपस में बराबर है। तो ठीक है, अब हमसे क्या कहता है, कितने छात्र उपस्थित हुए, मतलब कि कितने छात्रों ने भाग लिया। 4% का मान इतना है, तो 100% का मान बताएं, 100% का मान बता दीजिए। तो देखिए 50/4, जैसे ही इसका 4 से भाग दिया, ये 1% का मान हो गया, 1% का मान हुआ। अब जितने परसेंट का मान चाहिए उतने से गुणा, हमको 100 का चाहिए तो 100 से गुणा कर दिया। अब देखिए इसको काट लेते हैं, 4 एकम 4, 25 चौको 100, 25 चौको 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, 125 और एक जीरो 1250 कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हो जाता सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, उसने कितने अंक प्राप्त किए, 450 के, 450 के 58% अंक, 58/100% का मतलब 100 होता, जीरो से जीरो गया, 5 दूना 10 और 5 9 45, इसको काटा, 2 से आधा किया 29, 29 और 9 का गुणा कर देते, 9 9 81, 9 9 81, 81 का एक हासिल लगा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, 26 मतलब 261 अंक उसने प्राप्त किया। ऑप्शन बी में 261 देखिए दे रखा है, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता 60 छात्रों की एक कक्षा में 60 छात्र लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल आती हैं, तो ऐसी लड़कियां कितनी हैं जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं। तो ठीक है, देखिए बच्चा क्या कहता है वो आपसे कहता है, सबसे पहली बात तो 60 छात्र हैं, 60 छात्र हैं, इसमें के 60% जो हैं वो हैं लड़के, ये हो गए लड़के, यानी कि शेष ये हो गए लड़के, तो 40% जो बचा, 40% वो हुई लड़कियां। ठीक है, 60% यदि लड़के हैं तो 40% लड़कियां हो गई, सीधा सा सिंपल है। अब ये जो है, ये जो पूरा आया ये अपने आप में 100% है, क्योंकि ये लड़कियों का भाग है, जितनी भी संख्या होगी वो अपने आप में 100 होगा। अब इसका भी लड़कियों का 25% साइकिल से आता है, तो कितना प्रतिशत, 75% लड़कियां साइकिल से नहीं आती हैं, तो 75% साइकिल से नहीं आती। ये देखिए
परसेंट के लिए बटा में सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं क्या, परसेंट के लिए लिखते हैं बटा में 100, तो यहाँ भी बटा में लिख दिया 100। अब इसका 75% जो है वो लड़कियां साइकिल से नहीं आती, क्योंकि 25% आती हैं तो अपने आप में लड़कियों का परसेंट भी 100 रहा होगा। 25% आती तो 75% नहीं आती होंगी। ये तो इजी है, तो ठीक है डायरेक्ट कर देते हैं। अब 1 जीरो से ये 1 जीरो, 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब ये 25 चौके 100 और 25 तिया 75, 4 एकम 4, 4 से कट गया। अब पूरा बचा 6 गुणे 3, 6 तरीक 18, 18 हो गया आपका सही जवाब। 18 लड़कियां साइकिल से नहीं आती हैं, बाकी शेष हमसे लेना देना नहीं है कुछ। ऑप्शन सी सही जवाब। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, कहता एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 अंक का है तो उसके अंकों का प्रतिशत, ये तो फेमस चीज है। 6 अंक और 100 के हैं तो 470 अंक भैया 600 में से प्राप्त किए। 600 में से हम चाहें तो डायरेक्ट 6 से भाग दे सकते हैं, आ जाएगा, लेकिन हम क्यों करें वैसे। 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो। अब इसको 6 से भाग देंगे। 6 से हम लोग जैसे भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। देखिए 470 को भाग देते हैं, 6 सते 42, बचा 3, 5 बचा, 5 इसको दिया, 6 अठे 48, बचा 2, 6 त्रिक 18, फिर से 6 त्रिक 18, 78.33% जो है ये उसका परसेंट आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखिए दे रखा है। ऑप्शन में दे रखा है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न ये रहा 33 नंबर। हम चाहते हैं साथियों कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें होमवर्क के तौर पर। होमवर्क के तौर पर आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। साथियों आज के लिए इतना ही, इतने ही प्रश्न साथियों यदि आप कर लेते हैं साथियों परीक्षा और छात्रों से संबंधित, तो कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा साथियों, ये मेरा वादा है। साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि वह भी ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्नों का अध्ययन कर सके। साथियों एक गुजारिश आपसे हाथ जोड़कर है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो अगले टाइप का वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। साथियों और बात कर ले इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर मिल जाएगा डेली क्लासेस का पीडीएफ, और साथ ही लेटेस्ट किताबों का पीडीएफ एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो साथियों टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।